केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशंस का टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस में अगर कोई भी दो सबस्टांस अगर मिला हुआ रहेगा टू सबस्टांस रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। थ्री रहेगा टर्शियरी, फोर रहेगा तो क्वार्टनरली, इसी तरह से एन रहेगा, ठीक, 10 सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हो गया सॉल्यूशंस में जितनी उसमें सबस्टांस को मिलाते हैं, तो अगर दो उसमें है तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस बोलेंगे। बोल सकते हैं कि दो ही कंपोनेंट्स ओनली टू, ओके, तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस बोलेंगे। जिसमें तीन जो रहेगा, तीन कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, तीन भाग मिलाकर जो है उसको बनाया गया सॉल्यूशन जो हो गया तो उसको टर्शियरी, और जिसमें चार रहेगा तो उसको क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन जो हो गया, लेकिन मेनली जो हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स दो ही कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशंस के। ये शुड बी रिमेंबर इन एनी टाइम। अब जो मेन जो टाइप जो है हम लोग सॉल्यूशंस का पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस में क्या, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस पर डिपेंड्स करता है, उसकी फिजिकल स्टेट पर, या किस पर डिपेंड्स करता है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट पर डिपेंड्स करता है। तो फिजिकल स्टेट जानते हैं हम लोग क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं। तो इसमें मान लेते हैं ये गैस, यानी कि सॉल्वेंट हमेशा गैस अगर है तो, और ये क्या है, ये भी गैस मान लेते हैं, लिक्विड और सॉलिड। इसका मतलब जो हो गया कि ये गैस और गैस का सॉल्यूशन से अगर हम लोग बनाएंगे, गैस और, यानी कि इस गैस में गैस को मिलाते हैं तो क्या हो सकता है, एग्जांपल्स जो हो गया, एयर हो सकता है, जैसे एयर में ऑक्सीजन्स भी है, नाइट्रोजन्स भी है। तो इसमें से लार्ज अमाउंट्स में एयर में से मान लेते हैं ऑक्सीजन, इसकी क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, कम होगी, और इसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एयर एग्जांपल्स हो गए, याद होना चाहिए। अब जो है गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस में जो है हम लोग लिक्विड्स मिलाते हैं तो क्या होगा, जैसे HUMID, ह्यूमिडिटी देखते हैं ना एयर में कि गैस जो रहते हैं उसमें कुछ नमी जो वाटर पार्टिकल्स जो रह जाते हैं लिक्विड स्टेज में, वो गिरता है तो उसमें गैस ज्यादा होते हैं और वाटर का। अब जो इसमें जो बताया गया है गैस इन सॉलिड, यानी कि गैस में जो है हम लोग सॉलिड को मिलाते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, स्मोक, जैसे गैस में जो होते हैं
कि कुछ जो है सॉलिड पार्टिकल, छोटा छोटा कण जो रहेगा, ठीक ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस, ये हो गया। अब इसके बाद जो आता है हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड। लिक्विड, गैस, लिक्विड इन गैस, यानी कि लिक्विड में गैस को अगर हम लोग मिक्स करते हैं, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। किसी लिक्विड्स में गैस जो मिक्स जो रहता है, सॉल्यूशन जो बनता है, तो जितने भी तरह की पेप्सी, कोको कोला, पेय पदार्थ जो होती हैं, वे सब किसका एग्जांपल्स हो जाएगा आपको, यानी कि लिक्विड इन गैस। या पोल्यूटेड वाटर जो होते हैं, वाटर में भी क्या होता है कि गैस जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मिला हुआ है, उसको पोल्यूटेड वाटर भी बोल सकते हैं। ये एग्जांपल्स हो जाएगा आपको, जितने भी कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, ये सब किसका एग्जांपल्स है, लिक्विड इन गैस। यानी कि गैस की क्वांटिटी कम रहेगी, लिक्विड्स उसमें ज्यादा रहेगा। या वाइन हम लोग बोल सकते हैं, वाइन जो होता है, बियर जो हो गया, विस्की जो हो गया, वे सभी में गैस मिला हुआ रहता है, आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। या स्पिरिट जो होते हैं उसमें देखिए बर्निंग होते हैं, उसमें भी गैस रहता है। अच्छा, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड्स का मिल्क एंड वाटर हो जाएगा। नहीं, वाटर में मिल्क जिसे मिला हुआ है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड जो मिला हुआ है, इसका तो एग्जांपल्स बता ही सकते हैं, क्या हो सकता है, लिक्विड वाटर ज्यादा रहेगा मान लेते हैं, और ये सॉलिड में होना चाहिए, सॉल्ट हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, ये हो गया। अब जो है इसमें हम लोग सॉलिड, इसमें भी गैस, लिक्विड, गैस, लिक्विड, अब जो है देखिए सॉलिड, सॉलिड इन गैस, इसमें जो है H2 हाइड्रोजन गैस जो है हम लोग पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस, प्लेटेनियम एंड प्लेडियम जो होते हैं, इस पर जो गैस को पास कराकर जो है आपको रिएक्शन जो कराए जाते हैं। अब लिखा हुआ है सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड्स का एग्जांपल्स जो है आपको एमलगम जो होता है, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, एमलगम। सॉलिड इन सॉलिड हो गया, जितने भी तरह के एलॉय जो होता है, एलॉय, उसमें सॉलिड इन सॉलिड क्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसमें इसमें अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं, तो कौन सा जो है 100% जो है आपको कंप्लीटली मिक्स होता है, सॉल्यूशन जो है, तो ये होता है 100%, लेकिन ये सब जो है उतना नहीं होता है। तो यानी कि अभी हम लोग ये लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं, लिक्विड सभी के बारे में पढ़ना है, लिक्विड, क्यों कि इसमें जिसका सॉल्वेंट जो रहेगा ज्यादा रहेगा, तो उसी का जो है स्टेट को वह फ्लो करेगा, लिक्विड सॉल्यूशंस हो जाएगा, ये गैसियस सॉल्यूशंस होगा, ये सॉलिड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये समझ में आ गया। इसको हम किस तरह से बोल सकते हैं, गैस इन गैस, द सॉल्यूशंस ऑफ गैस इन गैस, द सॉल्यूशंस ऑफ गैस इन लिक्विड, द सॉल्यूशंस ऑफ गैस इन सॉलिड, द सॉल्यूशंस ऑफ
लिक्विड इन गैस, द सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड। ये समझ में आ रही है। आगे जो देखते हैं हम लोग, ये बहुत अच्छा चैप्टर्स है। अब जो सॉल्यूशंस जो बनाए जाते हैं, कुछ और सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक होता है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड सॉल्यूशंस, एक होता है अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस, एक होता है सुपर सेचुरेटेड। ये इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि सभी में क्या है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये जो है आपको क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। क्वांटिटी ये बताया कि इसका लेस इसका लार्ज, या दोनों इक्वल्स भी हो सकता है, या कभी ये भी ज्यादा हो सकता है ये भी कम हो सकता है, ये चीज बताया गया। अगर कोई अगर सॉल्यूशंस अगर हम लोग लेते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो इसमें मान लेते हैं कि वाटर है प्लस शुगर, तो अगर इस वाटर में अगर हम लोग, समझना है, वाटर में शुगर को डालते हैं, यानी कि इसमें क्या है, सोल्यूट एंड सॉल्ट, ये लेस है बहुत लेस, और ये है लार्ज। ठीक, तो क्या होगा कि ये जब कम रहेगा, अगर शुगर की क्वांटिटी इसमें अगर हम लोग डालकर मिलाते हैं, तो डालने के बाद जब मिलेगा तो क्या होगा कि ये इसकी क्वांटिटी कम रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा, इसका वाटर का, वाटर ज्यादा रहेगा, तो वह इसी तरह से आसानी से वह मिल जाता है। तो जब इजिली जब वह मिक्स हो जाता है इन लिक्विड में, तो उसको हम लोग सेचुरेटेड बोलेंगे। आसानी से अगर इजिली डिजोल्व इन लिक्विड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड। उसको डालते जाइए, एक ऐसा स्टेज आएगा कि अगर ज्यादा एक्सेस जब इसमें डाल देंगे, क्या यानी कि सॉल्यूट की मात्रा एक्सेस हो जाएगी, सॉल्यूट की मात्रा अगर एक्सेस से अगर हो जाएगी, ये एक्सेस, तो क्या होगा कि एक ऐसा स्टेज आएगा कि इसमें शुगर पार्टिकल्स जो है बैठना स्टार्ट हो जाएगा। समझना है इसको, बैठना स्टार्ट, और यह जो है डिजिबिलिटी रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कम होने का मतलब क्या हो गया कि वह भूलना बंद हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड। जब वह इजिली डिजोल्व नहीं होगा तब उसको क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड। जब तक घुल रहा था, मिल जा रहा था, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशंस। जब सॉल्यूट पार्टिकल्स की क्वांटिटी जब ज्यादा हो गई, तो क्या हो गया कि वह आपको पार्टिकल्स जो है नीचे बैठने लगा, सेटल डाउन होने लगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड।
तो जब बैठना जब शुरू होगा, और इसको भी हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं कि इसको भी, शुगर को भी हम लोग इसको डिजोल्व करा, तो क्या करना होगा कि इसको हम लोग देना होगा हीट। क्या करेंगे? हीट देना होगा। तो हीट अगर हम लोग देते हैं तो क्या होगा कि ये पार्टिकल्स जो होगा डिकम्पोज होने लगेगा। अब क्या होगा कि ये जो इंटरलॉक जो हुआ है, वाटर पार्टिकल्स, शुगर पार्टिकल्स जो है क्या है इंटरलॉक, और जब उसको हीट करेंगे तो वह क्या होगा? टूटने लगेगा। क्या होगा? टूटने लगेगा। तो ये जो इंटरलॉकिंग जो हो गया, टूटने लगेगा, तो उसमें स्पेस होगा, और शुगर पार्टिकल जो होगा डिकम्पोज, टूटेगा और उसमें जाकर बैठ जाएगा। तो बैठने के बाद मतलब ये चीज बता रहे हैं कि उसमें स्पेस हो जाएगा, तो शुगर पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली डिजोल्व होगा, उसमें जाकर मिल जाएगा। यानी कि जब इसको बाहर से एक्सटर्नल टेम्परेचर्स को देते हैं, when apply the external temperature on solutions, external टेम्परेचर्स आप जब अप्लाई कीजिएगा तो यह क्या, इंटरलॉक टूटने लगेगा और उसमें शुगर पार्टिकल्स मिलाते जाएंगे। तो मिलाते जाइएगा तो वह क्या होगा, पूरा उसमें डालते जाइए, जितना भी डालते जाइएगा वह क्या होगा, मिलती चला जाएगा। जैसे चाशनी जो बनाए जाते हैं, तो उसमें चाशनी जो बनाए जाते हैं तो देखते हैं ना, उसमें शुगर को ज़्यादा जब हो जाता है, मिलाते रहते हैं तो वो नहीं मिलता है, हीट करते हैं तो धीरे 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 सब मिल जाते हैं। और उसमें जितना भी अगर शुगर पार्टिकल्स को डालते हैं तो वह क्या होगा, उसमें मिल जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशंस हो जाएगा। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जितने भी तरह के चाशनी जो बनाए जाते हैं। ये समझ में आ गया कि यानी कि जब हम लोग एक्सटर्नल, व्हेन अप्लाई द एक्सटर्नल टेम्परेचर्स ऑन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, then dissolve the solute particles in solvent, that is super saturated solution। इस तरह का क्वेश्चंस जो आगे भी मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन इसको समझना जरूरी है। सरफेस केमिस्ट्री में भी इसका उपयोग होता है, इसमें भी बता दिए, सॉल्यूशंस में भी। तो ये सारी चीज को हम लोग जान रहे हैं। तो ये किस में हो रहा है? दिस इज द ओनली एप्लीकेबल्स फॉर द फिजिकल स्टेट ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये चीज हो गया, टाइप्स जो हो गया सॉल्यूशंस का, और हम लोग देखते हैं आगे पढ़ेंगे। ठीक है।